हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो गाइस, आ गई है सर्दियाँ और सर्दियों में गुड़ से कुछ ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज मैं और मम्मी मिलके बनाने वाले हैं गुड़ की पट्टी। और गुड़ की पट्टी हम सिर्फ ऐसे नहीं बनाएंगे कि उसमें मूंगफली के दाने और गुड़ होगा, उसमें हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी ग्राइंड करके मिलाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून गाइस, आपको भी दिखाते हैं मम्मी के हाथ के गुड़ की पट्टी कैसे बनती है। देखिए मम्मी यहाँ पर बना रही है। हेलो हेलो, क्या बन रहा है? ये बन रही है गुड़ की चटनी। ओके तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग कुछ थोड़े अलग तरीके से बनाने वाले हैं ना। जैसे गुड़ की पट्टी होती है वैसे गुड़ रहता है और पीनट्स रहते हैं ओनली, बट हम इसमें गुड़ के साथ साथ कुछ 2-3 चीज़ें और भी हैं जो मिलाने वाले हैं। मतलब ये मम्मी क्या वाइट वाली तिल है ना? हाँ, तिल, मूंगफली के दाने, और ये हमने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स है जो उनको ग्राइंड करके रखा हुआ है, और ये क्या गोंद है। ओके तो मम्मी ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको अच्छे से रोस्ट करेंगी पहले और उसके बाद गुड़ की पट्टी में मिलाएंगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें सर्दियों में काफ़ी अच्छी लगती हैं दूध के साथ, या खाने के बाद अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो उसमें आप खा सकते हो। तो ओके गाइज, आपको भी दिखाते हैं फुल रेसिपी। मम्मी आज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सबके साथ, हाँ बिल्कुल, है ना? तो आज हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, बताएंगे कि हाँ कैसे बनता है। वैसे हाँ। खुद ही आज इस मौसम में खुद ही सभी लोग इतना बनाते आज हाँ सबके घर पे ही बन रहा है, सबके घर में ही बनता है, लेकिन अलग अलग आइडिया तरीके होते हैं बनाने के सबके यहाँ। तो हमारे यहाँ ऐसे बनता है ना? हाँ। तो हम भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कैसे बनता है। तो ये मम्मी ने भी गुड़ निकाल लिया है। अब सबसे पहले गुड़ को हम पिघलाएंगे कढ़ाई में। तो अभी हम यहाँ पर डाल रहे हैं घी, और घी में मम्मी ये कुछ का अच्छा, तो घी में अभी हम ये सब कुछ पहले रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद गुड़ को मेल्ट करेंगे, राइट? क्या ये अभी इसको पीस रही हो ना? हाँ, थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल पाउडर बनाओगी क्या? नहीं, थोड़ा सा हल्का सा। ओके, इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है ये। हाँ हाँ। दिखाना। ये सब हाँ, थोड़ा दरदरा सा मतलब, है ना? ठीक है। तो सबसे पहले क्या डालने वाले? गोंद। उसके बाद ये, फिर ये सारा, ओके। उसके बाद गुड़। तो मैं भी मम्मी की हेल्प करती हूँ और आपको भी। अब आपको एक काम करते हैं, हमने बता दिया है कि कैसे बनने वाला है, क्या क्या चीजें इसमें मिलानी है और क्या क्या नहीं। तो अब जब ये बन जाएगा उसके बाद हम आपको पूरा दिखा देंगे। मेल्ट कर रहे हैं गुड़, और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेल्ट होने में। और मम्मी इसमें पानी भी नहीं मिलाएंगे ना? नहीं, पानी नहीं मिलाएंगे, सिर्फ इसको ऐसे ही मेल्ट, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो जो भी हमने यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स और ये गोंद, मम्मी दिखा दो, ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स और ये जो गोंद हैं, इनको फिर हम इसमें, हम जब ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो उसमें मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा ठंडा जब हो जाएगा तो इनके पीसेस काट लेंगे और हमारी रेसिपी रेडी है। और इसको बस अभी मम्मी ने इस पे घी लगा दिया है इन थालियों में, तो अब इसको इसमें डालेंगे और फिर ठंडा होने पर कट करेंगे। मम्मी आराम से डालना लेकिन, क्योंकि ये पूरी हमारी बनके रेडी हो गई है गुड़ की पट्टी। और अभी बस इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके पीसेस कट कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसको हम खाएंगे दूध के साथ, या खाना खाने के बाद अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो हम तब भी खा सकते हैं। और ये जो कढ़ाई में बचा हुआ है इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका आप एक काम ऐसे कर सकते हो कि या तो मतलब जैसे कोई दूध पीता हो तो गर्म दूध डाल दो, दूध गर्म कर सकते हैं इसमें और उसको दे सकते हैं, क्योंकि दूध के साथ हम जब गुड़ खाते हैं तो ये खा सकते हैं। तो दूध वाला आइडिया मुझे मम्मी ने बताया था, मम्मी को मैंने करते हुए देखा है कई बार कि जो कढ़ाई में ये जो लेफ्ट ओवर गुड़ बचता है इसको मम्मी दूध डाल देती है, बाबा को दे देती है मम्मी पे ना हम सभी लोग पीते हैं घर में दूध। खाने में जो आपका मन करे बताओ, तुम बताओ ना, वही बनाए। दादी से पूछो, बताओ क्या बनाए खाने में। क्या बनाए? सब्जी
तो फिर क्या बनाया बताओ, आप बताओ ना। लहसुन का नमक और चटनी पीसो। ये लहसुन की पत्ते वाली, हाँ चटनी लहसुन की पत्ते की चटनी पीसे है ना। हाँ। और नहीं उसके साथ कुछ और भी तो लगेगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो का लगा। हाँ, आप बताओ ना क्या बनाया। और यहाँ पे दोनों सास बहू डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं कि क्या बनाऊं। हाँ तुम, जो वो खा दो बनाओ ना, सब्जी तो धरी है थोड़ी। मैं तो वेट कर रही हूँ इसका, जब ये बन जाए उसके बाद फिर मुझे इसको टेस्ट करना है। पहले भगवान का भोग लगा देना है ना, भगवान का हाँ, भगवान पहले भगवान का भोग और फिर उसके बाद। हेलो सर, चश्मा है कहाँ तुम्हारा दादी? ले आए हम। रुको मैं ला रही वहीं रखा है। कहाँ? अलमारी में है, खोल के भीतर करिएगा। हेलो बेटी, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। संसार में वेद और पुराणों में एक ही बात लिखी है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। और दूसरी बात कि जो लोग अपने बड़े माता पिता को सम्मान करते हैं तो उनके आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीज़ें अपने बढ़ जाती हैं। इसलिए जीवन में बहुत सुंदर अच्छा काम करना चाहिए। मनुष्य का जीवन रोज रोज नहीं मिलता, जब भगवान बड़ी दया करता है तब उसका जीवन मिलता है आदमी का, नहीं तो कुत्ता घोड़े बिल्ली जाने क्या क्या बने पड़े हुए हैं। यही हमारा आशीर्वाद है। खूब आप अच्छे रहें, सब अच्छे रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरे कहने का एक बात मतलब बस इतना ही है कि अगर आदमी का भगवान ने जन्म दिया है तो बड़ी कृपा करके दी है, उसको निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। नहीं तो कुत्ता बना देता, घोड़ा बना देता, पनारे का कीड़ा बना देता। तो नहीं बनाया, तो जब दया की है तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। जो संसार का मालिक है उसके उसमें आश्रय में रहना चाहिए और रात दिन उसका जितना हो सके उतना भजन करना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। कोई अपना दुश्मन नहीं है, ऐसा सब मान के चलना चाहिए। किससे बांधूं बैर जगत में कोई नहीं पराया है, और हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया है। परमात्मा सब में है, दोस्त में भी है, दुश्मन में भी है। अपने अंदर जो भगवान बैठा हुआ है उसको किसी तरीके से दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा आचरण और व्यवहार हमें करना चाहिए, तभी मानव का जीवन सफल होता है। वेरी गुड बाबा। तो बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है। तो ये कहते हैं ना कि घर में अगर बड़े बूढ़े होते हैं तो हमें उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे अपने बाबा से हमेशा बहुत अच्छी ज्ञान की बातें और बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में जो जीने के लिए लगती हैं, वो हमेशा हम लोगों को बाबा अच्छी बातें सिखाते हैं। थैंक यू बाबा। वेरी मैनी मैनी थैंक्स, सो मैनी थैंक्स। ओके। इसमें ताकत लग रही है क्योंकि अभी ये गुड़ ना जम गया है, तो काटने में थोड़ी सी ताकत लग रही है, बट कोई बात नहीं, खाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। The next day. और मैं अभी नहा कर आई और मुझे मिल गया मेरा पार्सल आ गया, जो कि मैंने ऑर्डर किया था। कुछ चीज़ें थी जो मेरी ख़त्म हो गई थी, यही अपना जो फेस वॉश वगैरह रहता है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने ऑर्डर किया था और ये भैया लेकर आ गए हैं। तो बस मैं जाते से, सॉरी मेरी सांस चढ़ गई, तो अभी वो भैया पार्सल लेकर आए और अभी मेरा पार्सल आ गया है, तो इसको ओपन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और मम्मी आ गई हैं स्कूल से घर, और मम्मी के स्कूल में चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो मम्मी यहाँ पे कर रही हैं कॉपी चेकिंग। मम्मी बच्चे फेल होंगे या पास? पास होंगे सब। सब पास होंगे। मम्मी कॉपी चेक करेंगे, सारे बच्चे पास होंगे हैं। तो मम्मी कर रही है कॉपी चेक। सो मम्मी कर रही हैं कॉपी चेक और मैं यहाँ पे धूप ले रही हूँ, जो कि धूप अब ज़्यादा है नहीं, बादल हो रहे हैं आज तो। और ये दादी बैठी हैं। दादी क्या कर रही हो? बैठे हैं, धूप है? घमा छैया है। घमा चाहिए? हाँ मतलब थोड़ी है। घमा चाहिए मतलब क्या होता है? घमा छैया होत की कबर निकल जाओ। हाँ आपका मोबाइल
कभी बादल कभी धूप, इसका मतलब घमा चाहिए। ओके, अगर आपको कुछ नए वर्ड सीखने हो तो हमारी दादी से सीखिए, वो आपको सिखाएंगी। कम धूप और कम मतलब कभी धूप और कभी बादल को बोलते हैं घमा चाहिए। ओके गाइस, तो इसको अब हम करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं। आँखों पे घल्ले का अरमान क्यों है, अरमान क्यों है। तो बेसिकली ये है मेरा फेस वॉश, और ये क्या है, ओके ये है सनस्क्रीन, ये है लिपस्टिक, नहीं मैंने मंगाया था, ये है टोनर, और सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने, मम्मी बंद कर लो, मंगाई है वो है ये ऑर्गेनिक कक्षा